सरकार लग रहा था कि एकदम चली जाएगी, तो सारे ये भारतीय जनता पार्टी से लोग कोई उम्मीद नहीं करते थे, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने जिन्हें सब कुछ दिया, सारे संविदा कर्मियों को सब कुछ दिया। वही हाल अभी हरियाणा में आपने देखा। तो जब सत्ता जाने का भय होता है ना, और चुनाव के समय तो बड़े बड़े पार्टियां जो है सर घुटनों पे आ जाती है। तो हम लोग इसी प्रकार से जोर लगाते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। तो ये जितने अंदर से मजबूत हैं उतने ही अंदर से कमजोर हैं। हम इस बात को भली भांति जानते हैं। योगी जी जितना अंदर मजबूत अपने आप को दिखाते हैं उतना मजबूत है नहीं, ये हम भली भांति जानते हैं, क्योंकि उनके साथ 30 साल रहा हूं। और जब सत्ता जाने का भय होगा ना तो बहुत कुछ करेंगे। अभी आपने हरियाणा में देखा किस प्रकार से वहां के संविदा कर्मियों को रेगुलर किया गया। तो वही स्थिति आएगी, बशर्ते हम लोग एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ते रहे, ईमानदारी से संघर्ष धरातल पे करें, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे नहीं, धरातल पे करेंगे, जमीन पे करेंगे, तब हमको वास्तव में हमें उम्मीद है। और हम तो बहुत सकारात्मक लोग हैं, हम तो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, हम तो कभी जीवन में निगेटिव सोचते ही नहीं है, विपरीत परिस्थितियों में भी कभी नहीं सोचते हैं। और मुझे भरोसा है इसी प्रकार से संघर्ष होता रहेगा। और ईश्वर ने कहीं ना कहीं 6 तारीख का धरना कहीं ना कहीं ईश्वर ने लगवाया था, और S4 की टीम भी कहीं ना कहीं भगवान की देन थी, ईश्वर की देन थी कि ये मिले। तो अच्छे दिन है, अच्छी आहट आ रही है। अब हम लोग ईमानदारी से लगे रहें तो सफलता बिल्कुल मिलेगी सर जी। चलिए, सफलता मिले मेरी शुभकामनाएं। विनय सिंह जी, अंतिम कमेंट आपसे कि धरना प्रदर्शन और सब कुछ, इन सबके बीच अगर कोई संघर्ष करता है तो आम शिक्षक, जिसके घर में खाने के लिए राशन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, बच्चे की फीस भरने के लिए पैसे नहीं, उसको सुरक्षित कैसे किया, ये सवाल है। जी मिश्रा जी, ये तो सवाल आपका वाजिब है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की जरूरत पैसा है। क्योंकि हमने देखा है कि चाहे वो शिक्षा मित्र हो, अन्वेषक हो, आंगनवाड़ी हो, रसोइया हो, होमगार्ड हो, आप सबकी स्थितियां देखिए, 9,000, 10,000, 2,000, ये इसमें पूरा महीना कैसे चलता है, कैसे इनके बच्चे पलेंगे, कैसे ये अपने बच्चों की फीस देंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले इनका मानदेय बढ़े, मानदेय एक अच्छी स्थिति में हो, जो आज का न्यूनतम 24,000 कम से कम वहां तक तो पहुंचे। और विक्रम सिंह का भी जो मामला था, जो भी हमने सुना कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पहले जो हाईकोर्ट का निर्णय उसको लागू करो, तो थोड़ा इस पर परसू कर लें। जब ये एक लागू हो जाएगा तो अन्वेषकों की लड़ाई और मजबूत हो जाएगी उनके विनियमितीकरण के लिए, क्योंकि अब इनको इतना पैसा मिल रहा होगा कि आगे की लड़ाई सब लोग मिलकर अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। तो जरूरत है और यही एक मौका है। देखिए, मौका बार बार नहीं मिलता है, मौका मुद्दतों के बाद आता है। आप सोचिए कि अगर इसी तरह फुल फ्लैश केंद्र में फिर आ गए होते तो आपको मौका मिलता? नहीं मिलता। अगर यहाँ पे यूपी में पिछली बार की तरह यहाँ पे उतनी सीटें उसी के आसपास पा गए होते तो आपको मौका मिलता? नहीं मिलता। तो आप सोचिए, इस समय मौके की बात है और होशियार व्यक्ति वही होता है जिस मौके पे फायदा उठा ले। और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है, हर आदमी विक्रम सिंह नहीं हो सकता है कि एक छोटी सी सेना लेके 4 दिन धरने पे बैठ जाए और उसके बाद अपना कार्रवाई लेके चला है। ये हर आदमी के किस्मत पे बात नहीं है। और आप देख भी रहे हैं कि 2 दिन धरना किया उन शिक्षकों ने जो भर्ती के लिए डबल बेंच का आदेश करके आए, और दोनों दिन पुलिस ने उठा के उनको इको गार्डन भेज दिया, फिर वो लौट के चले हैं। तो हर आदमी वो नहीं हो सकता, हर आदमी गंदे कलेजा नहीं हो सकता है। तो आज ये स्थितियां बनी है कि हर व्यक्ति को एकजुट हो जाना चाहिए, और यही 5 तारीख है, शिक्षक दिवस का दिन है, उसमें अपनी पूरी ताकत दिखानी चाहिए। जब ये पूरा इको गार्डन के चारों तरफ केवल बसों का रेला दिखाई पड़ेगा, जिधर मुंडे उठाएंगे वहां शिक्षा मित्र दिखाई पड़ेंगे,
शिक्षक दिखाई पड़ेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खास खबरें इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। संदेश दिखाई पड़ेंगे तो जो LIU है वो पूरा यहाँ से ऊपर तक, और फिर एक मौका रहेगा उस समय निर्णय ये लेना है कि उस समय वहां से मूव करके हमको रोड पे आ जाना है कि वहीं हमको धरना खत्म कर देना। ये भी संभव है कि अगर इतनी बड़ी संख्या आपकी हुई तो एक बार इसमें मूवमेंट उस गार्डन से, इको गार्डन से निकल कर आपको रोड पे भी आना चाहिए। हम जानते हैं सरकार बहुत व्यवस्था की होगी, चारों तरफ से घेराबंदी की होगी। हो सकता है कि ये भी स्थितियां बनाई कि बहुत सारे जिलों से लोग आ रहे हों, उनको रास्ते में रोकने की व्यवस्था की गई हो कि उनको बसें उनके रास्ते में रोक ली जाए, कहीं डाइवर्ट कर दिया जाए, कहीं कुछ कर दिया जाए। ये सारी चीजें भी शिक्षा मित्रों के जो नेता उनको देखना चाहिए कि जो भी शिक्षा मित्र आएंगे खुल के आ रहे हैं, छुप के आ रहे हैं, क्योंकि सरकार बहुत तेज है। सरकार की जो LIU इंटेलिजेंस है वो अंदर अंदर की पूरी रिपोर्ट देती है कि इतना हुजूम रहेगा, तो उसको कहीं ना कहीं दूसरे जिलों में रोकने का पूरा प्रयास होता रहेगा। पहले बड़े बड़े धरने हुए और ये गवर्नमेंट रही, इससे पहले वाली भी गवर्नमेंट रही है, उन लोगों ने बीच बीच में उनको बैरिकेडिंग करके या किसी दूसरे उसको डाइवर्जन करने का प्रयास किया जिससे ज्यादा भीड़ वहां तक धरना स्थल पर न पहुंच पाए। तो ये सारी समस्याएं आएंगी। शिक्षक नेताओं को चाहिए वो भी अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। तो कभी कभी ये भी होता है कि ऐसी अगर इंटेलिजेंस देती है बड़ी खबर तो रात रात उठा लिए जाते हैं, नजरबंद कर दिए जाते हैं। जब नेतृत्व तो करता ही नजरबंद हो जाएगा, इसको उसमें कर लेंगे तो फिर आगे का धरना किसके नेतृत्व में चलेगी। ये सारी प्लानिंग, बड़ी फुल प्रूफ प्लानिंग शिक्षा मित्रों के नेताओं को करनी है। अगर वो हाथ जुड़े होते तो उनकी सारी चीजें मैं बताता कि कम से कम इन सब चीजों में ध्यान देना है कि जब भी इन सब में ये नहीं कि आप सीधे पहुंच जाओगे, सब लोग सीधे आ गए और धरना आपका स्टार्ट हो गया। हो सकता है उससे पीछे बहुत सारी बातें ऐसी हो, आपके साथी रोके जाए, आपके साथी पहुंचने ना दिया जाए, बसों से आ रहे बसों में बैनर ना लगाए, चुपचाप बैठ के साधारण आदमी की तरह चले आए। ये सारी चीजें देखनी है कि हमको निश्चित मालूम है संख्या ज्यादा आ रही है, LIU ने हर जनपद में खबर दे दी है, तो निश्चित मानिए मिश्रा जी कि उनको हर जिले में बैरिकेडिंग करके रोकने का प्रयास किया जाएगा, रोका जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे ना पहुंच पाए। ये स्थितियां बनेगी तो इसलिए इनको बड़ी फुल प्रूफ प्लानिंग करनी होगी। मिश्रा जी, चलिए, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों से अपील है, 9:30 बजे पूरा OPS पर एक कार्यक्रम, आइए सहभाग करिए और जुड़िए और समझिए क्या कर रही है सरकार और कैसे आएगी संविदा के फेवर में सरकार। इस सब पर एक चर्चा करेंगे। अभी 9:30 बजे आपके पास ठीक